हेलो दोस्तों, दार्जिलिंग यात्रा के दूसरे पार्ट में आज शुरू करते हैं टाइगर हिल की यात्रा। दोस्तों, टाइगर हिल की यात्रा सुबह 4 बजे सुबह में करनी होती है, इसलिए सुबह सुबह मैं तैयार हो गया हूँ और होटल से निकलने की कोशिश में हूँ। पूरा अंधेरा अभी छाया हुआ है और मैं तैयार होकर अपने मित्र गुरुंग भाई का इंतजार कर रहा हूँ। तो गुरुंग भाई आ चुके हैं और मेन मार्केट से सफर तय करते हुए यात्रा शुरू हो चुकी है मेरी टाइगर हिल की। अभी सुबह का वक्त है, चारों तरफ अंधेरा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पहाड़ों के बीच हमारा सफर शुरू हो चुका है। लेकिन इस अंधेरे के पीछे छिपा है एक ऐसा नजारा जिसे देखने देश दुनिया के लोग दार्जिलिंग आते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, इसके पहाड़ों में इतिहास की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान ही दार्जिलिंग को एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। अंग्रेज अधिकारी गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ आया करते थे और तभी से यहाँ टॉय ट्रेन और पर्यटन स्थल की स्थापना की गई थी। दोस्तों, टाइगर हिल जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी लेनी होती है, लेकिन हमारे गुरुंग भाई की काफ़ी अच्छी पहचान होने के कारण उन्होंने अधिकारियों को मैनेज कर बाइक से यात्रा सफल किया और इसमें काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी। सुबह का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि अंधेरे में बाइक अधिकारियों ने अलाउ नहीं किया। अतः फाइनली हम लोग बाइक से टाइगर हिल की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। पहाड़ी शुरू हो चुकी है और देख रहे होंगे दोस्तों कि गाड़ी की आवाज़ खुद ब खुद बदल गई है, क्योंकि पहाड़ी सीधी खड़ी पहाड़ी है जो सीधे पहाड़ पर चढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और टाइगर हिल से देखेंगे आज कंचनजंगा की खूबसूरत पहाड़ी का दृश्य। तो दोस्तों, देखते जाइए, हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। इम्पल्स बाइक गुरुंग भाई काफ़ी सावधानी से चला रहे हैं। दोस्तों, पहाड़ी भाग होने के कारण हम लोग बाइकिंग कर भी नहीं सकते हैं, इसके लिए एक एक्सपर्ट बाइकर की ज़रूरत होती है। तो गुरुंग भाई पक्को पहाड़ में गाड़ी चलाने का काफ़ी पुराना अनुभव है। अतः दोस्तों, हम लोग बैरिकेडिंग पार करते हुए और टाइगर हिल की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम धीरे धीरे टाइगर हिल की ओर बढ़ रहे हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, बूंदाबांदी चालू है क्योंकि मौसम में बरसात का है, लेकिन मन में बस एक ही उत्सुकता, क्या आज टाइगर हिल से कंचनजंगा का शानदार सूर्योदय देखने को मिलेगा। और दोस्तों, फाइनली हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए रंग बिरंगे दृश्य, पहाड़ों का दृश्य दोस्तों अद्भुत होता है। जैसे ही हम मैदानी भाग से पहाड़ में उतरते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है दोस्तों, और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, देखते जाइए, खूबसूरत नज़ारों के साथ हम लोग पहाड़ों के बीच से ठंड को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कंचनजंगा पहाड़ी का दृश्य देखने के लिए हमारी गाड़ी सीधे खड़ी चट्टानों पर चढ़ती जा रही है। दोस्तों, टाइगर हिल की यात्रा एक पर्यटन यात्रा नहीं, यह प्रकृति को करीब से देखने, इतिहास को महसूस करने और हिमालय की विशालता के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने का एक अनुभव भी है। दोस्तों, गाड़ी आगे बढ़ती हुई शानदार दृश्य, शानदार व्यूज के साथ गुरुंग भाई बाइक चलाते हुए। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान ही दार्जिलिंग को एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। अंग्रेज अधिकारी गर्मी से राहत पाने यहाँ आया करते थे। धीरे धीरे यहाँ सड़कें, भवन, पर्यटन सुविधाएं विकसित हुई और दार्जिलिंग एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल शहर बन गया। इस दौर में यहाँ की प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय ने भी अपनी पहचान बनाई और आज दार्जिलिंग दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। 1981 से शुरू हुई दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों से दार्जिलिंग पहुँचती रही है। दोस्तों, हम धीरे धीरे टाइगर हिल की ओर बढ़ रहे हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, बूंदाबांदी भी चालू है क्योंकि मौसम भी बरसात का है। मन में बस एक उत्सुकता, क्या आज टाइगर हिल से कंचनजंगा का शानदार सूर्योदय देखने को मिलेगा। दोस्तों, टाइगर हिल दार्जिलिंग से लगभग 11 किलोमीटर दूर और करीब 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ साफ मौसम में कंचनजंगा और हिमालय का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि टाइगर हिल की असली पहचान उसके सूर्योदय में है। लेकिन दोस्तों, यह पहाड़ की कहानी सिर्फ एक सूरज की किरणों की कहानी नहीं है, यह दार्जिलिंग की उस दौर की भी कहानी है जब ब्रिटिश शासन के समय इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा था।
समय बीतता गया, अंग्रेज़ों का दौर खत्म हुआ और दार्जिलिंग ने भी अपनी एक नई पहचान बनाई। लेकिन टाइगर हिल आज भी वहीं खड़ा है, हर सुबह एक नई कहानी सुनाने को। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। शायद यही टाइगर हिल की सबसे खूबसूरत कहानी है। यह हमें सिर्फ हिमालय का सूर्योदय नहीं दिखाता, बल्कि जीवन का संदेश भी देता है कि रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, उम्मीद की किरण हमेशा नई सुबह लेकर आती है। और आज मैं कृष्ण मुरारी इस खूबसूरत सुबह का साक्षी बनकर टाइगर हिल से आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं हमें खुद से मिलाने के लिए भी होती है। और यही है मेरी दार्जिलिंग की यात्रा और टाइगर हिल का सफ़र। तो दोस्तों, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, पहाड़ी बहुत ऊपर है और लगभग दोस्तों टाइगर हिल की यात्रा 11 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। गाड़ी की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी घुमावदार रास्ते दोस्तों, और ऊंची खड़ी पहाड़ी चलाने में वाहन को काफ़ी दिक्कतें आती है। पीछे बैठने में भी दोस्तों डर सा महसूस होता है और लगता है कि कहीं हम पिछल कर गिर नहीं पाए। लेकिन जो लोग पर्वतों में गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट होते हैं वो काफ़ी संभाल कर, और उनका यह जीवन का दिनचर्या होता है, उनका प्रत्येक दिन का जीवन होता है और उनका जीवन स्तर इसी के रूप में चलता है। तो दोस्तों, हमारा सफ़र आगे बढ़ता हुआ और हम टाइगर हिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब हम पहुंचने ही वाले हैं टाइगर हिल की ओर। और दोस्तों, देख रहे हैं धीरे धीरे सूर्योदय होने के करीब है और हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज जिस दार्जिलिंग को हम देश दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिनते हैं, कभी यह इलाका इतना प्रसिद्ध नहीं था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान दार्जिलिंग को एक महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल के रूप में विकसित किया गया था। मैदानी इलाकों की गर्मी से परेशान अंग्रेज अधिकारी इन ठंडी पहाड़ियों पर आया करते थे और शानदार मौसम में मज़ेदार लुत्फ उठाया करते थे। धीरे धीरे यहाँ सड़कें बनी, भवन बने और दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ। आज जब हम इन सड़कों से गुजरते हैं तो मन में एक ख्याल आता है कि इन पहाड़ियों ने 200 वर्षों में कितना कुछ देखा होगा। कितने लोग आए होंगे, कितने लोग चले गए होंगे, शासन बदले, सत्ता बदली, समय बदला, लेकिन पहाड़ वहीं खड़े और अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आज भी लाखों हजारों लोग टाइगर हिल या दार्जिलिंग की यात्रा के लिए आते हैं और दार्जिलिंग उन सबको स्वीकार करता है और अपनी खूबसूरती से सबको प्रसन्न करता है। दोस्तों, दार्जिलिंग की बात हो और उसके चाय बागानों की बात न हो तो यह बेमानी होगी। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग टाइगर हिल पहाड़ी के नज़दीक पहुंचते हुए, और अब जो पहाड़ी आएगी वो सीधे खड़ी पहाड़ी है और जिस पर बाइक चलाने में और बैठने में मुझे भी दोस्तों काफ़ी डर का सामना करना पड़ा था। और यहाँ से जो पहाड़ी टर्न हमारे गुरुंग भाई अपनी गाड़ी को टर्न लेते हुए तो सीधे खड़ी पहाड़ी पर ले जाएगी, जो काफ़ी डर फीलिंग हुआ था दोस्तों। ये सीधी खड़ी पहाड़ी है और इसके आगे एक मंदिर है, शीतला माता का मंदिर, और उसके आगे ही टाइगर हिल। अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। दार्जिलिंग की चाय की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की ठंडी जलवायु, ऊंचाई और प्राकृतिक वातावरण चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। दोस्तों, यहाँ के चाय बागान को आप अगर देखेंगे गौर से तो लगेगा कि पहाड़ों ने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी हो। सुबह की हल्की धुंध है दोस्तों, ठंडी हवा चल रही है और पहाड़ों के बीच की यह सड़क, सच कहूँ तो रास्ता अपने आप में ही एक कहानी है, एक अद्भुत कहानी। दोस्तों, हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यह मंदिर कई देवी देवताओं का मंदिर है, जिसमें बजरंगबली की भी तस्वीरें हैं, हमारे भोले बाबा भी विराजमान है। और दोस्तों, यहाँ पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है। और दोस्तों, यहाँ से बाइक आगे अलाउड नहीं है, तो गुरुंग भाई ने पहले बाइक को पार्क यहाँ करना सोचा, लेकिन फिर उन्होंने स्थानीय अपने पहचान की मदद ली और अपने पहचान की मदद से फिर गुरुंग भाई ने कहा कुछ दूर हम लोग पैदल भी चले
फिर इस बीच उनको एक अपने जान पहचान वाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अब बाइक से ही आपको आगे का भी सफ़र कराते हैं। और यहाँ से भी दोस्तों लगभग 1 आध किलोमीटर ऊपर टाइगर हिल है। दोस्तों हम लोग कुछ दूर पैदल चले और फिर से रिटर्न अपने बाइक पर आए और फिर बाइक से ही आगे का सफ़र हम लोगों ने जारी किया। तो दोस्तों फिर से गुरुंग भाई बाइक स्टार्ट करते हुए और फिर से हम लोग आगे का सफ़र आगे बढ़े। तो दोस्तों दार्जिलिंग की बात हो और टॉय ट्रेन की बात ना हो तो ये भी बेमानी होगी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने इन पहाड़ी शहर को मैदान से जोड़ने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ की जो टॉय ट्रेन है वो सड़क के किनारे किनारे ही चलती है। छोटी छोटी ट्रेनें जो सड़क के किनारे से होकर गुजरती है दोस्तों, तो शानदार सफर का अनुभव होता है। तो दोस्तों हम लोग टाइगर हिल पहुंच चुके हैं। ये सभी गाड़ियां जो देख रहे हैं वो सभी पर्यटकों की है, जो सुबह का टाइगर हिल से सूर्योदय का अद्भुत कंचनजंगा का नजारा देखने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। और एक लंबी गाड़ियों की कतारें हैं दोस्तों। यहाँ पार्किंग की भी असुविधा रहती है क्योंकि अभी सीजन नहीं है। बरसात, पहाड़ों पर बरसात शुरू हो चुकी है और बरसात में लोग कम आते हैं, तो इस कारण गाड़ियों की संख्या काफी कम देख रहे हैं। बाकी यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं रहती, तो दोस्तों हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी और दोस्तों अब हम लोग टाइगर हिल पहुंच चुके हैं और देखेंगे सुंदर नजारा। तो दोस्तों देखिए सामने टाइगर हिल का नजारा नजर आ रहा है, पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। दोस्तों ये सभी पर्यटक अपने कैमरे के साथ कंचनजंगा की खूबसूरत सूर्योदय का दृश्य देखने आए हैं दोस्तों, और सभी सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अगर गौर से देखें तो हम लोग बादलों के साथ साथ खड़े हैं और टाइगर हिल एक ऊंची पहाड़ी है और जहां से सभी पर्यटक टाइगर हिल और कंचनजंगा की खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए खड़े हैं दोस्तों। और ये देखिए सामने कंचनजंगा की खूबसूरत पहाड़ी नजर आ रही है दोस्तों। अभी सूर्योदय नहीं हुई है, बारिश का मौसम है और बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों पहाड़ों में जब अगर बारिश का मौसम होता है तो सूर्योदय दिखाई नहीं देता है। ये सभी पर्यटक अपने कैमरे के साथ इस दृश्य को कैद कर रहे हैं और शानदार नज़ारा उनके कैमरे में कैद हो रहा है। दोस्तों दार्जिलिंग की एक खूबसूरती भी है, यहाँ जब कैमरा आप एक बार उठाएंगे तो दृश्य अलग होगा और दूसरी बार उसी जगह आप कैमरा पॉइंट करेंगे दृश्य बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम बादलों के साथ साथ होते हैं और बादल हमारे बराबरी में होते हैं, तो बादल अपना रूप बदलते रहते हैं। तो दोस्तों एक शानदार नज़ारा हम लोग देख रहे हैं कंचनजंगा की पर्वतों का। और देखिए दोस्तों हम लोग टाइगर हिल पहुंच चुके हैं और शानदार नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी पर्यटक कंचनजंगा पहाड़ी को देखने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। और ये रहा दोस्तों शानदार कंचनजंगा पहाड़ का दृश्य जो मेरी कैमरे से कैद हो रहा है दोस्तों। और इस खूबसूरत नज़ारे का अनुभव कीजिए कि कितना शानदार दृश्य होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कंचनजंगा का दृश्य। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 पॉइंट बनाए हैं कंचनजंगा का दृश्य देखने के लिए। एक पॉइंट मेन पॉइंट है और दूसरा पॉइंट दोस्तों एक व्यूज पॉइंट है, जहां से भी आप कंचनजंगा पहाड़ी का दृश्य देख सकते हैं। और दोनों जगह से पहाड़ी का दृश्य देखने में बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग चलेंगे दूसरे पॉइंट की ओर, प्रतिष्ठा व्यू पॉइंट को भी देखेंगे दोस्तों और वहाँ से भी प्रकृति का नज़ारा का अनुभव करेंगे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों टाइगर हिल का पूरा दृश्य। दोस्तों दूसरा पॉइंट ए है जहाँ से भी कंचनजंगा का दृश्य काफ़ी सुनहरा लगता है दोस्तों। सूर्योदय आज नहीं होगा क्योंकि मौसम बादल छाए हुए हैं और कंचनजंगा का दृश्य आज सुनहरा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ये रहा हमारा टाइगर हिल का सफ़र, जहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं दूसरे पॉइंट पर काफ़ी दर्शक कंचनजंगा पहाड़ी का दृश्य देखने का इंतजार कर रहे हैं और सभी अपने कैमरे से कंचनजंगा का दृश्य कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों टाइगर हिल का पूरा सफ़र। और दोस्तों अब आगे निकलते हैं अपने दूसरे सफ़र की ओर जो है प्रतिष्ठा व्यू पॉइंट।